हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जो कि हम लोग सेंसर और इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो हमारा है कैपेसिटिव लेवल सेंसर। तो कैपेसिटिव लेवल सेंसर होता क्या है ये हम आज देखेंगे। कैसे हम लोग किसी लेवल को मेजर करते हैं, वो लेवल हमारा लिक्विड हो सकता है, बल्क सॉलिड हो सकता है, तो उसको हमें कैसे मेजर करना है किसी वेसल में कि कितना हमारा लिक्विड फिल है, और उस लिक्विड को हम कैसे मेजर कर रहे हैं यूजिंग द टेक्निक कैपेसिटिव, यानी कैपेसिटेंस का यूज करके हम लोग यहाँ पे मेजर कर रहे हैं हमारा लिक्विड या बल्क सॉलिड को। तो कैपेसिटिव लेवल सेंसर बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेवल को मेजर करने के लिए कितना हमारा कोई वेसल में लिक्विड या सॉलिड फिल है, उसके लेवल को हम लोग मेजर करने के लिए कैपेसिटिव लेवल सेंसर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कैसे वर्क करता है, कैसे काम होता है, कैसे कैपेसिटेंस जो हमारा है वेरी करेगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हमारा लेवल मेजर हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि हमने एक वेसल लिया है, एक वेसल है, इसमें क्या है कि एक कैपेसिटिव जो आप देख रहे हैं सेंसर है। तो ये क्या हमारा है कैपेसिटिव सेंसर प्रोब है। जो आउटर वाला है ये आउटर सेल है प्रोब का, और ये जो अंदर वाला है आप देख रहे हैं डार्क, ये क्या है इनर रॉड है जो प्रोब का। और ये हमारा हो गया वेसल। तो वेसल में हमने कुछ यहाँ पे पार्ट दिखाया है कि यहाँ पे फिल्ड है लिक्विड। सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे जो है लिक्विड अगर कोई भी फिल्ड नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो टैंक है, टैंक में अगर कोई भी लिक्विड फिल्ड नहीं है, इसका मतलब है कि हमारा टैंक क्या है एम्प्टी है। टैंक में एम्प्टी है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं मेथड कैपेसिटेंस मेथड लेवल को मेजर करने के लिए, तो कैपेसिटेंस जो लेवल सेंसर है उसका हम यूज़ कर रहे हैं कि कितना लेवल फिल्ड है। तो अगर हमारा कोई भी टैंक है, वेसल है, वो एम्प्टी है तो उसमें क्या होगा कि उस केस में हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होगा, हमारा कैपेसिटेंस जो सिंपली होता है वो हो जाएगा। जैसे कैपेसिटेंस आप जानते हैं C इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन A बाई डी। एप्सिलॉन दैट इज परमिटिविटी यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल, A जो एरिया है, एंड D इज द डिस्टेंस। तो D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, A एरिया ऑफ द प्लेट, एंड एप्सिलॉन जो है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम मानते हैं कि जो हमारा टैंक एम्प्टी है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी C इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई डी, यानी एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर होगा वो रिलेटिव परमिटिविटी होगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी जब ये टैंक हमारा क्या है फुल्ली आपका क्या है एम्प्टी है, फुली एम्प्टी होगा, तो उस केस में क्या होगा डाइलेक्ट्रिक क्या होगा एयर, और डाइलेक्ट्रिक एयर होगा। तो डाइलेक्ट्रिक जो एयर होता है उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैपेसिटिव लेवल सेंसर ऑपरेट ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। तो बेसिकली इसका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है कि कितना वेरिएशन हो रहा है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी में कितना वेरिएशन हो रहा है उस पे ये वर्क करता है। या फिर कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर फॉर्म्ड बाय द सेंसर, या फिर क्या हो सकता है कि जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का जो किसके द्वारा बन रहा है सेंसर, वेसल वॉल एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो यहाँ पे 3 चीज़ें यूज हो रही हैं, एक सेंसर हो गया, वेसल वॉल हो गई, और थर्ड वन इज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो जैसे हम ये बात कर रहे हैं ये हमारा वेसल है, तो वेसल वॉल ये हो गई, वेसल की वॉल हो गई, एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मान लिया इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो गया, एंड सेंसर दिस वन इज सेंसर, ठीक है। तो इनके बीच में जो हमारा कैपेसिटेंस है वो फॉर्म्ड होगा।
तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं जो हमारा सेंसर है, एक हमने ये मान लिया है, एक कैपेसिटर की प्लेट, और दूसरी प्लेट हमारी क्या हो गई, ये जो वेसल वॉल है, और इनके बीच में जो होगा डाइलेक्ट्रिक, वो क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इनके बीच में। तो दो, और कैपेसिटर कैसे बनता है, दो पैरेलल प्लेट लेते हैं, उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक, जो कि इंसुलेटर का काम करता है, बिकॉज वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकली वो कंडक्टिंग नहीं होगा। इंसुलेटर का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे कंडक्टिविटी बहुत कम होगी, इलेक्ट्रिकली वो कंडक्ट नहीं होगा। देन जो आपको पता होगा कि स्टोरेज जो होती है कैपेबिलिटी, स्टोरेज होती है कैपेबिलिटी किसी भी कैपेसिटर की, उसको हम डिफाइन किसके द्वारा कर सकते हैं, जो स्टोरेज कैपेबिलिटी होगी कैपेसिटर की, वो डिफाइन कर सकते हैं हम कैपेसिटेंस के द्वारा। ठीक है, तो जो स्टोरेज कैपेबिलिटी होगी कैपेसिटर की, उसको डिफाइन कर सकते हैं हम कैपेसिटेंस के द्वारा, जो कि डायरेक्टली डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कैपेसिटेंस, वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि प्लेट का एरिया क्या है, जिसको हम ये बोल रहे हैं प्लेट का एरिया, एंड डिस्टेंस क्या है दोनों प्लेट्स के बीच में, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मटेरियल का, वो प्लेट्स के बीच में क्या है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है कि एरिया क्या है प्लेट्स का, डिस्टेंस क्या है दोनों प्लेट्स के बीच में, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मटेरियल का है प्लेट्स के बीच में वो क्या है। तो इसीलिए C इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं जो कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटिव जो प्रोब का है, अ कैपेसिटिव प्रोब एज शोन इन फिगर कंसिस्ट ऑफ ए इनर रॉड विथ एन आउटर सेल। ये देखिए, ये कैपेसिटिव एक सेंसर है, प्रोब जिसको हम बोल रहे हैं, उसमें क्या है, इनर रॉड ये हो गई, जो डार्क आप लाइन देख रहे हैं, इनर रॉड ऑफ द प्रोब, वो किसके साथ है, आउटर सेल ऑफ द प्रोब के साथ। अब इसको हमने क्या कर दिया, इमर्ज कर दिया लिक्विड में। इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने इमर्ज कर दिया लिक्विड में। तो जब हमने इमर्ज किया है लिक्विड में, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो हमने जितना भी पोर्शन हमारा इमर्ज हुआ है लिक्विड में, तो जो पोर्शन इमर्ज हुआ है लिक्विड में, तो वो हमें पता चल जाएगा कि कितना पोर्शन हमारा जो है, हमारा किस लेवल पे है लिक्विड। क्योंकि बिकॉज हमारा जो सेंसर है, जिसका इनर रॉड हम लोग बोल रहे हैं प्रोब का, एंड आउटर सेल जिसकी आउटर सेल प्रोब, उसको हमने क्या कर दिया, लिक्विड में इमर्ज कर दिया। तो कितना पोर्शन इस सेंसर का लिक्विड के अंदर फिल्ड है, तो वो बताएगा लेवल लिक्विड का। तो जो कैपेसिटेंस है प्रोब का, कैपेसिटेंस होगा प्रोब का, उसको हम मेजर करते हैं किसके बीच में, जो कैपेसिटेंस है प्रोब का उसको मेजर करते हैं इनर रॉड और आउटर सेल विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटेंस ब्रिज, जिसको हम बोलते हैं बीन ब्रिज। तो यहाँ पे जो भी हम कैपेसिटेंस मेजर कर रहे हैं वो किसके बीच में कर रहे हैं, एक तो इनर रॉड है हमारी एंड आउटर सेल ऑफ द प्रोब। तो इनके बीच में क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा, उसको हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक तो इनर रॉड हो गया, और दूसरा क्या हो गया हमारा, दूसरा हो गया एक इनर रॉड, देन सेकंड इज आउटर सेल, आउटर सेल ऑफ द प्रोब। इनके बीच में जो कैपेसिटेंस फॉर्म्ड हो रहा है उसको हम मेजर कर रहे हैं किसकी हेल्प से, कैपेसिटेंस ब्रिज, और उसको हम बोलते हैं बीन ब्रिज। तो बीन ब्रिज से हम क्या है, कैपेसिटेंस को मेजर कर सकते हैं। अब बीन ब्रिज से आप फ्रीक्वेंसी भी मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या है, कैपेसिटेंस मेजर करेंगे बीन ब्रिज से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बीन ब्रिज से हम लोग कैपेसिटेंस मेजर कर लेंगे। अब जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक जो लिक्विड का होगा, उसकी वजह से क्या होगा, लार्ज कैपेसिटेंस चेंज होगा एज द लेवल ऑफ द लिक्विड चेंजेस। तो जो डाइलेक्ट्रिक होगा, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक होगा जो लिक्विड का, क्योंकि जो पोर्शन बाहर है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ और है, और जो पोर्शन अंदर है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, लिक्विड है। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो डाइलेक्ट्रिक होगा लिक्विड का, उसके वजह से क्या होगा, लार्ज कैपेसिटेंस चेंज होगा जब लिक्विड का लेवल चेंज हो रहा होगा। तो डाइलेक्ट्रिक आपका जो लिक्विड का है वो क्या होगा,
उसके वजह से क्या होगा कि लार्ज कैपेसिटेंस चेंज होगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा चेंज होगी जब लिक्विड जो है लेवल का चेंज होगा। तो कैपेसिटेंस जो चेंज है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो होगा लेवल ऑफ द लिक्विड, क्योंकि कैपेसिटेंस में चेंज किसके वजह से आ रहा है, जब हम लिक्विड में जितना ज़्यादा इमर्ज करते जा रहे हैं। तो मान लीजिए अगर 10% इमर्ज है हमारा जो सेंसर है, तो 10% को शो करेगा, उतने में कैपेसिटेंस चेंज होगा। देन 20% कर देंगे तो 20% में चेंज होगा, 30% कर देंगे तो 30%, यानी कि जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, वो चेंज हो रहा है। और जो कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लिक्विड जो लेवल है लिक्विड का, बिकॉज लिक्विड का लेवल चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जैसे कि कितना पोर्शन हमारा क्या है, लिक्विड के अंदर है और कितना पोर्शन आउट है। तो जो हमारा पोर्शन आउट है लिक्विड के, वहाँ पे हमारा मान लीजिए अगर इतना पोर्शन हमारा क्या है, इमर्ज है, और उसके ऊपर क्या है, आउट है। तो जो पोर्शन आउट है लिक्विड का, उसमें जो डाइलेक्ट्रिक है वो हमारा क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एयर। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वहाँ पे एयर है, जिसकी वजह से वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होगी। एंड जो भी पोर्शन हमारा इमर्ज है लिक्विड में, वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, डाइलेक्ट्रिक वहाँ पे लिक्विड है। तो जो आउट ऑफ द पोर्शन है लिक्विड के, वो हमारा क्या है, डाइलेक्ट्रिक वहाँ पे है एयर। तो डाइलेक्ट्रिक एयर है तो वहाँ पे वैल्यू हमारी एप्सिलॉन R1 हो जाएगी। और जो पोर्शन इमर्ज है लिक्विड में, वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक क्या हमारा, लिक्विड, तो वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 नहीं होगी, एप्सिलॉन R इज नॉट इक्वल टू 1, तो वहाँ पे कुछ और होगी, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस में लार्ज चेंज हो रहा है जब लिक्विड है जो लेवल का वो चेंज हो रहा है। तो वहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे बोला है कि जो कैपेसिटेंस है उसको हम मेजर कर रहे हैं किसके बीच में, इनर रॉड एंड आउटर सेल ऑफ दी प्रोब, इनके बीच में कैपेसिटेंस मेजर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटेंस ब्रिज। और वो कैपेसिटेंस ब्रिज हम लोग बोल रहे हैं बीन ब्रिज। तो बीन ब्रिज से हम कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे कितनी होगी, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो वहाँ से वो दिखा देगा कि किस हाइट पे है हमारा बेसिकली, ठीक। तो ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम अब मैथमेटिकली देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं दूसरी तरह से। तो वो यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं, हमने मान लिया कि दो पैरेलल, एक वेजल है हमारा, ये एक वेजल है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ये वेजल हो गया। मान लिया हमने यहाँ पे पैरेलल प्लेट हैं, दो पैरेलल प्लेट्स, दो पैरेलल प्लेट्स हैं। एक का कैपेसिटेंस मान लिया C1 है, एक का कैपेसिटेंस C2 है। अब यहाँ पे जो लिक्विड है वो हमने मान लिया ये फिल्ड है वेजल में, वेजल में क्या है, इतना लिक्विड फिल है। ये कैपेसिटेंस C1 हो गया, ये कैपेसिटेंस C2 हो गया। इसकी टोटल हाइट जो है वो वेजल की क्या है, h है। अब जहाँ तक हमारा लिक्विड फिल्ड है यहाँ तक है, तो ये हाइट हमने मान लिया स्मॉल h हाइट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक सिंपल मैथमेटिकली देखते हैं कि कैसे हाइट हमारी मेजर हो रही है किसी वेजल की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है C1 एंड C2। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उनका कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल टू C1 प्लस C2, ये होता है कैपेसिटेंस। तो अब यहाँ पे देखिए, जब मान लीजिए हमारा जो कैपेसिटेंस है वो C इक्वल टू एप्सिलॉन एंड
ए बाई डी। सी इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन ए बाई डी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो है कैपेसिटेंस हमें पता है कि सी इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन ए बाई डी। मान लीजिए ये जो टैंक है पूरा, टैंक में कोई भी लिक्विड फिल्ड नहीं है, पूरा क्या है, एम्प्टी है। तो जब टैंक एम्प्टी होगा पूरी तरह से, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, सी इक्वल टू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एरिया हम ले रहे हैं जो प्लेट्स का, वो क्या है, विड्थ हमने मान लिया इसका बी है, और इसकी जो हाइट है वो एच है, विड्थ इंटू हाइट। तो विड्थ हमने मान लिया कि जो जैसे जो दो पैरेलल प्लेट्स हैं, तो प्लेट्स का एरिया क्या होगा वो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि प्लेट्स का एरिया हमने मान लिया जो ए है, ए यानी विड्थ इंटू हाइट। विड्थ हमने इसकी मान लिया क्या है, बी है प्लेट्स की, और हाइट क्या है, जब एम्प्टी है टैंक तो पूरी हाइट होगी टोटल, वो क्या हो जाएगी, एच अपॉन डी। डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो एप्सिलॉन आर, इस केस में एप्सिलॉन आर देखिए क्या होगा हमारा, जो जब टैंक एम्प्टी है पूरी तरह से, तो यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक होगा वो क्या होगा, एयर होगा। जब हमारा टैंक पूरा एम्प्टी है तो इसमें जो डाइलेक्ट्रिक होगा वो क्या होगा, एयर होगा। और एप्सिलॉन आर उस केस में कितना हो जाएगा, 1। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू बी एच अपॉन डी। सी की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं हम C1। C1 हमारा क्या होगा, C1 है ये, C1 हमारा हो गया यानी एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू एरिया। एरिया क्या होगा, विड्थ तो हमारी बी रहेगी, और हमारी जो हाइट है वो कितनी होगी, हाइट जो है वो हाइट हम निकालते हैं कितना होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विड्थ हमारी क्या है, बी, और हाइट क्या होगी, जब हमारा लिक्विड यहाँ तक फिल्ड है अब, तो हमारी हाइट ये होगी C1 कैपेसिटेंस के लिए, वो क्या होगी, इस हाइट में से, टोटल हाइट में से h घटा दें हम, तो ये हाइट आ जाएगी हमारी। तो वो क्या होगा, h माइनस स्मॉल h और अपॉन d। प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, d। तो आप देख रहे हैं जो कैपेसिटेंस C है वो लिक्विड के बाहर है। तो लिक्विड के बाहर है तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, एयर होगा। तो C1 हमारा क्या है, लिक्विड के बाहर है। तो C1 हमारा जब लिक्विड के बाहर होगा तो इसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, एयर। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एयर होगा, उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1। एप्सिलॉन आर 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, वो आएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू बी कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन डी। तो ये आएगा। C2 इसी तरह हम निकाल लें। तो यहाँ पे अब हम निकालना है C2। C2 की वैल्यू क्या होगी, C2 की वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं वो होगा, अब लिक्विड में फिल्ड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अब एप्सिलॉन आर 1 नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा है वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है लिक्विड, तो लिक्विड के लिए 1 नहीं होगा। एंड बी इंटू हाइट क्या होगी, जहाँ तक लिक्विड फिल्ड है, h स्मॉल h अपॉन d। ये हो गया। तो पैरेलल प्लेट के लिए कैपेसिटेंस क्या होगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2। ओके, देन C1 और C2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारा यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें C1 की वैल्यू हमारी जो है वो हमने उठा के यहाँ से रख दिया, एप्सिलॉन नॉट इंटू बी एच माइनस कैप स्मॉल h अपॉन डी प्लस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बी एच अपॉन डी। ये आ गया। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें हम तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट बी एच अपॉन डी माइनस एप्सिलॉन बी स्मॉल h अपॉन डी प्लस एप्सिलॉन आर बी एच अपॉन डी।
तो ये देखिए एप्सिलॉन नॉट बी एच कैपिटल एच अपॉन डी वो क्या है, किसके बराबर है, सी नॉट। ये देखिए सी नॉट के बराबर है, तो यहाँ पे हम क्या, इसको हमने मान लिया सी नॉट है जब टैंक एम्प्टी है, तो सी नॉट हो गया ये, प्लस हमने इन दोनों में कॉमन ले लिया एप्सिलॉन 0 बी एच बाई डी, तो क्या बचेगा एप्सिलॉन आर माइनस 1। तो यहाँ पे यदि हम देखें कि अगर हमें सी नॉट की जो वैल्यू है वो पता होगी, ठीक है, सी नॉट हमारा क्या है, सी नॉट की वैल्यू हमें पता होगी, बिकॉज जब टैंक एम्प्टी है तो वहाँ पे हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू पता होगी कितनी है, एंड डी हमें पता होगा, डी है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता ही है, ये कांस्टेंट है। बी हमें पता होगा विड्थ ऑफ द प्लेट। एप्सिलॉन आर ये भी हमें पता होना चाहिए जब हम मेजर कर रहे हैं कैपेसिटेंस लेवल सेंसर से, तो हमें एप्सिलॉन आर जो कि आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ऑफ द लिक्विड, ये मस्ट बी नोन। एंड सी जो है, सी को हम मेजर कर लेंगे किससे, वीन ब्रिज से। तो यहाँ पे हमें ये भी पता चल जाएगा सी वैल्यू ब्रिज से, सी नॉट हमें पता ही है, एप्सिलॉन नॉट पता है, बी पता है, डी पता है, एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे हाइट जो है, हाइट हम कैलकुलेट कर लेंगे किस हाइट पे हमारा। तो ये मैथमेटिकली है समझने के लिए कि हम लोग यहाँ पे क्या है कि कैसे एच को हम कैलकुलेट, किस हाइट पे हमारा लिक्विड फील्ड है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखिए कि कैसे हमने मेजर किया है, कैसे मेजर कर सकते हैं, वो चीज़ हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें अब क्या करना है कि, तो यहाँ पे दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान रखना है कि अब हमने जो मैथमेटिकली देखा है, तो अब जो कैपेसिटेंस लेवल सेंसर है, कैपेसिटिव लेवल सेंसर, ये क्या है बेसिकली कि यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं ना लिक्विड, वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव लेवल जो लिक्विड है हमारा, वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होना चाहिए, उसके लेवल को हम मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं कैपेसिटिव लेवल सेंसर। तो बेसिकली जैसे अगर हम लोग ये भी बात कर सकते हैं कि एक हमारा वेजल है ये, ठीक है, ये वेजल है, तो वेजल में जो भी लिक्विड फिल है और ये रॉड हो गई सेंसर। तो यहाँ पे अगर हमारा जो वेजल है वो मेटल है, दिस वन इज मेटल, ठीक। तो यहाँ पे जब हमारा मेटल होगा तो यहाँ पे क्या है, ये आउटर सेल की तरह बिहेव करेगा, आउटर सेल की तरह सर्व कर सकते। तो एक टर्मिनल ये हो गया हमारा, दूसरा टर्मिनल ये हो गया, तो ये हमारे क्या हो गए, एक सेंसर है ये, और दूसरा ये हमारा मेटल हो गया, ये हमारा वेजल। तो आप एक प्लेट से हो गई और दूसरी क्या हो गई, जो वेजल की प्लेट है इसको हमने मान लिया दूसरी, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक हो गया हमारा मटेरियल। तो जब जो आउट ऑफ द पोर्शन होगा लिक्विड के, वहाँ पे क्या होगा आपका एयर, और जो लिक्विड के अंदर होगा तो वहाँ पे होगा लिक्विड, होगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। तो इस तरह भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मेटल वेजल अगर है, ठीक है, इसका जो हम यूज़ करते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज में, कहीं भी इंडस्ट्रीज में कि किस लेवल पे, किसी लेवल को हमें मेजर करना है, तो हम क्या करते हैं उस लेवल पर सेट कर देते हैं, और उस लेवल को हम क्या करते हैं कंट्रोलर का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी लेवल को हमें, जैसे इंडस्ट्रीज में क्या है, किसी लेवल को हमें मेजर करना है तो उस लेवल पे हम सेट कर देते हैं, और वो हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे कंट्रोलर यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल रूम से क्या है सिग्नल भेजता है कंट्रोलर को, तो कंट्रोल रूम से क्या होगा, सिग्नल भेजा जाएगा कंट्रोलर को, कंट्रोलर क्या करेगा, वाल्व ओपन कर देगा। मान लीजिए अगर हमने सेट कर दिया 70% पे कि इसमें लिक्विड 70% फिल्ड होना चाहिए, हमारी जो लिमिट है वो 70% पे सेट करना है। तो जैसे ही 70% से लेस होगा, कंट्रोल रूम से क्या होगा, एक मैसेज जाएगा कंट्रोलर को, वो क्या करेगा कंट्रोल वाल्व को ओपन कर देगा, कंट्रोल वाल्व ओपन होगा और वो क्या होगा, लिक्विड वहाँ पे फिल हो जाएगा 70% तक। जैसे ही 70% फिल हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल रूम से फिर मैसेज आएगा कंट्रोलर पे, और वो क्या करेगा कंट्रोल वाल्व को क्लोज कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि किसी लेवल पे हम लोग सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, तो वो जो हमारा बना होता है वो क्या स्टेनलेस स्टील का, एल्यूमिनियम या कार्बन फाइबर का हो सकता है,
अब एक चीज़ हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है कि जब भी हम कैपेसिटिव लेवल सेंसर का यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिक्विड का, वो हमें पता होना चाहिए मेजरमेंट जब भी हम कर रहे हैं। तो जब भी हम कैपेसिटिव लेवल सेंसर का यूज कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिक्विड का पता होना चाहिए, तभी हम मेजर कर पाएंगे। और एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि कोई टेम्परेचर या मॉइस्चर कंटेंट या ह्यूमिडिटी या सेंसिटिविटी, दैट इज टेम्परेचर, मॉइस्चर कंटेंट, ह्यूमिडिटी एंड डेंसिटी, ठीक है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि टेम्परेचर हुआ या मॉइस्चर कंटेंट हुआ या ह्यूमिडिटी हुआ या डेंसिटी, इन सब की वजह से क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक जो हम कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं वो चेंज हो सकता है। तो इन चीज़ों का भी इफेक्ट पड़ता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, चेंज हो सकता है जो प्रोसेस मटेरियल है। तो इसीलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जितना ज़्यादा हायर होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रोसेस मटेरियल का, उतनी ही ईजिली और रिलायबल होगा हमें लेवल मेजर करने के लिए। तो जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा, जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जिस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि हम लोग जो ले रहे हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना हाई होगा, लिक्विड भी हो सकता है, बल्क सॉलिड भी हो सकता है, तो जितना ज़्यादा होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो ईजिली होगा मेजर करने के लिए और ज़्यादा रिलायबल होगा। लेकिन जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल का लो होगा, वो सुइटेबल नहीं होगा कैपेसिटेंस लेवल मेजरमेंट के लिए। तो जहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है वो लो होगा, तो वो सुइटेबल नहीं होगा कैपेसिटेंस लेवल मेजरमेंट के लिए, जो हम लोग एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं जिस एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट है कि जितना ज़्यादा हमारा जो है सेंसर इमर्ज हो रहा है लिक्विड में, उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस चेंज होगा। थोड़ा इमर्ज होगा, थोड़ा कैपेसिटेंस चेंज होगा, और ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा। क्योंकि आपने अभी देखा, मैंने मैथमेटिकली दिखाया कि C = C0 प्लस एप्सिलॉन नॉट BH/D εr-1। तो इसकी वैल्यू, यानी कि जैसे जैसे ये लिक्विड में इमर्ज होगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होती जाएगी, यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी, क्यों, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा। और मैंने पहले ही बताया कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, जो मटेरियल है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना हाई होगा वो ईजिली होगा मेजर करने के लिए और ज़्यादा रिलायबल होगा मेजरमेंट के लिए। तो इसीलिए जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा होगा। तो कैपेसिटेंस ज़्यादा चेंज होगा, तो जो कैपेसिटेंस है चेंज हो रहा है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल, लेवल ऑफ द लिक्विड। तो ये था हमारा कैपेसिटिव लेवल सेंसर, ठीक है। तो अब इसके हम देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक। एडवांटेजेस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और फिर देखते हैं। तो एडवांटेज आप बात करें तो ये हाईली सुइटेबल होता है फॉर लिक्विड लेवल मेजरमेंट के लिए। हाईली सुइटेबल होता है, एडवांटेज क्या, हाईली सुइटेबल होता है लिक्विड लेवल मेजरमेंट के लिए। दे हैव नो मूविंग पार्ट्स, कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेशन इन इट्स एप्लीकेशन फॉर प्रोडक्ट ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, लिमिटेड इन इट्स एप्लीकेशन फॉर प्रोडक्ट ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। और यूज़ तो हम कई जगह कर सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे फ्यूल को मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बायोफ्यूल को मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, डीजल को जो है मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऑयल को मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कार का फ्यूल होता है उसको भी मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। तो इतने ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं इसके। तो कैपेसिटिव लेवल सेंसर जो कि मैंने आपको बताया, बेसिकली ये क्या करता है कि लेवल को, लिक्विड या बल्क सॉलिड के लेवल को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली वो लिक्विड क्या है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। जो लिक्विड क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। जो लिक्विड हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिकली
कंडक्टिव लिक्विड होगा उसके लेवल को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे वाटर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है कैपेसिटिव लेवल सेंसर। आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो एनी क्वेरी आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट्स हो आपको तो वो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।